इस गाड़ी पे ये भी प्रॉब्लम रही है। हम जैसे स्कैन करते हैं स्कैनर से कोड, वो कोड चेंज होके आता है 1 या 2 किलोमीटर दूर चलाने के बाद। ऑटो सेंसर के कोड आए हुए हैं। कुछ कोड ये देखो, कुछ कोड और दिखाऊंगा, कुछ कोड प्रेजेंट में आए हुए हैं। इन सभी कोडों का मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड, गाड़ी के क्लस्टर पर इंजन चेक लंप आया हुआ है, तो हमें ये जानना है ये इंजन चेक लंप किस कारण आया है। हम जानने के लिए VCI को लगाते हैं गाड़ी में। VCI लगाने के बाद अब हम स्कैनर को करते हैं स्कैन, और हमारा स्कैनर पहले से ही स्कैन हुआ पड़ा है। और हमारा जो करंट में कोड आया हुआ है वो ऑटो सेंसर का P003000 ऑटो सेंसर हीटर कंट्रोल सर्किट बैंक 1 सेंसर 1, तो ये एक्टिव में आया हुआ है। और हम एक बार ये देख लेते हैं, हिस्ट्री में भी आया हुआ है कोई कोड, और जो हमारा हिस्ट्री में आया हुआ है P013200 ऑटो सेंसर सर्किट हाई वोल्टेज बैंक 1 सेंसर 1, और ये पेंडिंग में। अब हमें ETM में जाना होगा। चलो अब हम ETM की साइड चलते हैं। हम अब ETM में आ चुके हैं। ETM पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमें स्कीमेटिक डायग्राम पर क्लिक करना होगा। अब इंजन इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे क्लिक करना होगा। आगे चलते हैं। इंजन कंट्रोल सिस्टम पर क्लिक करना होगा, क्योंकि इस गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन लगा हुआ है, तो मैनुअल पर ही क्लिक करना होगा। फिर स्कीमेटिक डायग्राम पर क्लिक करना होगा। प्लीज वेट। कुछ देर बाद फिर हमारा डायग्राम खुल जाएगा। हमारा डायग्राम खुल चुका है। हमारे डायग्राम में जो ऊपर की साइड पैच दिख रहे हैं, इसमें 1 से लेकर 10 तक पैच है, और हमारा जो ऑटो सेंसर का पैच है वो 5 नंबर पैच पे, उस पर हमने क्लिक कर दिया। हमने 5 नंबर पर क्लिक कर दिया और वो सर्च चल रहा है। हमारा डायग्राम खुल चुका है। हमारा जो ऑक्सीजन सेंसर है वो लिखा रहा है ऑक्सीजन सेंसर अप, क्योंकि ये हमारा 1 वाला ही सेंसर है जिसमें अप लिखा हुआ है, और डाउन लिखा रहता है वो हमारा 2 नंबर रहता है। तो हमारा DTC आ रही थी वो 1 नंबर की आ रही थी। हमने 1 नंबर अप पर क्लिक कर दिया है ऑक्सीजन सेंसर पर। क्लिक करने के बाद अभी हमारा डाटा लोड हो रहा है। लोड होने के बाद फिर हमारा जो कपलर है वो निकल आएगा, और निकल गया अब हमारा कपलर निकालने के बाद अब हमें पता लग गया कौन सी पिन क्या काम कर रही है। ये ऑक्सीजन सेंसर अप वाला का कपलर है, और निकलने के बाद हमारी जो पिन 1 है और उसके बाद R लिखा हुआ है, मतलब कि हमारी पिन नंबर 1 और R का मतलब कि रेड वाली वायरिंग आई हुई है। ECM और PCM से आया हुआ है। नेर नेस्ट वोल्टेज है ये, और इसी नेर नेस्ट वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें कम से कम 5 से 10 मिनट हमें इंजन स्टार्ट रखना है, और फिर हमारी गाड़ी की नेर नेस्ट वोल्टेज ऑटो सेंसर निकालता है। चलो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ एक बार। गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। गाड़ी हमारी हो चुकी स्टार्ट। नेर नेस्ट वोल्टेज चेक करने के लिए हमें इंजन स्टार्ट रखना है, और ऑटो सेंसर का कपलर लगा रहना चाहिए। और मैंने बताया पिन नंबर 1 और उसके बाद R लिखा हुआ था रेड के लिए, तो ये रेड वाली ही वायरिंग है। इस पे मैंने हल्का सा कट लगा दिया है, क्योंकि मुझे मल्टीमीटर की पॉजिटिव पिन लगानी है यहाँ पर। तो अब हम मल्टीमीटर को कर लेते हैं सेट। हम करेंगे मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज DC। आप चाहो तो 2 वोल्टेज DC पे भी सेट कर सकते हैं। और अब हम जो हमारी ऑटो सेंसर की वायरिंग थी नेर-नेस्ट वोल्टेज वाली, उस पे हम मल्टीमीटर की पॉजिटिव को लगाते हैं। और उसके बाद अब हम मल्टीमीटर की नेगेटिव को हम बॉडी ग्राउंड पर लगाते हैं गाड़ी के। अभी ये रैंडम वोल्टेज आ रही है। 5 सेकंड बाद हमें फिजिकल वोल्टेज मिल जाएगा। हमारा जो फिजिकल वोल्टेज है वो रहना चाहिए हमारा 0.1 से लेके 0.9 के बीच में अप डाउन होना चाहिए। उस कंडीशन में हमारा नॉर्मल वोल्टेज आएगा।
जैसे कि मैंने बताया था नॉर्मल वोल्टेज हमारा 0.1 से लेके 0.9 के बीच रहना चाहिए, वो हमारा वोल्टेज आ गया है। अब हमारा गुड वोल्टेज आ गया। और जो हमारी ये वोल्टेज है इसे हमारा वोल्टेज ऑटो सेंसर ही बनाता है। हमें सर्किट को लगा के रखना है और इंजन स्टार्ट रखना है और जब हमें ये टेस्ट करना है। हम नर्नेस्ट वोल्टेज को कई नामों से जानते हैं, जैसे सिग्नल भी इसका नाम रहता है और ऑटो सेंसर का आउटपुट भी इसका नाम रहता है। नंबर पिन को चेक करते हैं और 2 नंबर पे ओ लिखा हुआ है, ऑरेंज कलर की वायरिंग आई हुई है। ये इंजन रूम जंक्शन बॉक्स से आई हुई है और इसमें एक फ्यूज भी लगा हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इंजन करना है ऑफ और इग्निशन करना है ऑन। चलो हमने कर दिया है वो। और करने के बाद अब हमें ऑटो सेंसर का कपलर निकालना है और नन्नेस्ट वोल्टेज चेक करना है जब हमें ऑटो सेंसर का कपलर नहीं निकालना है। तो हमारी जो पिन थी वो 2 नंबर थी, नन्नेस्ट वोल्टेज से अगली पिन जो ऑरेंज कलर की है। तो हमें 2 नंबर पिन पे हमें जो पॉजिटिव मल्टीमीटर की पिन है वो लगानी है 2 नंबर पर। और अब हम लगा रहे हैं। और अब हमें नेगेटिव वाली मल्टीमीटर की पिन हमें बॉडी ग्राउंड पर लगानी है। हमें यहाँ 12 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो हमें यहाँ 12.43 वोल्ट मिला है। तो ये गुड कंडीशन की वोल्टेज मिली है। ये नहीं मिलती तो हमें 0 वोल्ट मिलती तो हमारी वायरिंग कटी हुई है या हमारा फ्यूज उड़ चुका है। और इसे ईसीएम से पीसीएम से नहीं आ रही है वायरिंग, क्योंकि ये इंजन जंक्शन बॉक्स से आ रही है। हमने 1 नंबर और 2 नंबर पिन चेक कर लिए। अब हमें 3 नंबर पिन को चेक करना है। इस पे पी लिखा हुआ है, पर्पल कलर की वायरिंग है और ईसीएम और पीसीएम से आई हुई है ये ऑटो सेंसर तक। और इसे जो वर्चुअल ग्राउंड है ये ईसीएम ही निकालता है ऑटो सेंसर के लिए। हम इसे जैसे बॉडी ग्राउंड को चेक करते हैं कंटिन्यूटी करके, ऐसे इसे चेक नहीं कर सकते। इसके लिए हमें डीसी वोल्ट पे मल्टीमीटर को सेट करना होगा। हमें मल्टीमीटर 20 वोल्ट डीसी पर सेट करना है और हमें मल्टीमीटर पॉजिटिव पिन को ऑक्सीजन सेंसर 3 नंबर पिन जो हमारी वर्चुअल ग्राउंड वाली है उस पे लगाना है। उसके बाद हमें मल्टीमीटर नेगेटिव पिन को बॉडी ग्राउंड पे लगाना है। आप चाहो तो बैटरी नेगेटिव टर्मिनल पे भी लगा सकते हैं। वोल्ट मिलना चाहिए 2.8 से 3.0 के बीच में मिलना चाहिए। तो हमें जो वोल्ट मिल रही है वो मिल रही है 2.99 और 3 वोल्ट के बीच में मिल रही है। हमें पता लग गया है ईसीएम से जो ऑटो सेंसर तक वायरिंग गई है वो भी ठीक है और जो हमारा ईसीएम में वर्चुअल ग्राउंड है वो भी ठीक है। अब हमें ये जानना है हमारा ऑटो सेंसर तो खराब नहीं है, उसके लिए हमें ऑटो सेंसर के कपलर को लगाना होगा। और अब हमें थोड़ा सा हल्का सा एक जो हमारी वर्चुअल ग्राउंड की वायरिंग है उस पर कट करना है, हल्का सा बिल्कुल। वो हमने कट कर चुके हैं। और हमें अब जो हमारी मल्टीमीटर की पॉजिटिव वाली पिन है उसे हमें उस कट पर लगाना है वर्चुअल ग्राउंड वाली वायरिंग पे। और हमें नेगेटिव मल्टीमीटर की पिन है उसे हमें बॉडी ग्राउंड पे लगाना है। हमारी वोल्टेज 0.1 से लेके 0.3 हो जाए तो समझो हमारा सेंसर खराब है। वर्चुअल ग्राउंड के लिए हमें गाड़ी का इग्निशन ऑन करके रखना है। हमने जैसे सब चीज़ चेक की है, हमारी गाड़ी का इग्निशन ऑन था जब हमने ये सारी चीज़ चेक की है। आपको हो सकता है 0 वोल्ट भी मिले। इस केस में हमारी वायरिंग भी कटी मिल सकती है और ईसीएम भी खराब मिल सकता है। और आपको 0 वोल्ट मिले उससे पहले आपको एक कंडीशन और करनी है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल 5 मिनट हटाना है। 5 मिनट हटा के फिर वापसी लगाना है, क्योंकि जो वर्चुअल ग्राउंड है इसे हमारा ईसीएम ही बनाता है।
बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हटाकर फिर वापसी लगा दिया, फिर भी आपको 0 वोल्ट मिल रही है। समझो हमारे ईसीएम फॉल्ट या वायरिंग फॉल्ट है। हमने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पिन चेक कर ली। अब हम 4 नंबर पिन को चेक करते हैं। BR लिखा हुआ है, ब्राउन कलर की वायरिंग आई हुई है ईसीएम और पीसीएम से। ईसीएम से ऑटो सेंसर तक वायरिंग आई हुई है ये। और ट्रिम रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमें इंजन ऑफ करना होगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हटाना होगा और मल्टीमीटर को हमें बीप पे सेट करना होगा। हमें और 4 नंबर और 3 नंबर की पिनों में ही मल्टीमीटर की पिन लगानी है। हमें मल्टीमीटर को बीप पे सेट करना है, वो हमने पहले से ही मल्टीमीटर सेट कर रखा है बीप पे। अब हमें जो मल्टीमीटर की पॉजिटिव वाली पिन है वो हमें ट्रिम रेजिस्टेंस वाली पिन पे लगाना है और हमारी जो मल्टीमीटर की नेगेटिव वाली पिन है वो हमें वर्चुअल ग्राउंड वाली पिन पे लगाना है। और हमारी गाड़ी में बीप आए तो समझो फॉल्ट है और नहीं आए तो ओके है। हमारे मल्टीमीटर में बीप नहीं आ रहा तो हमारी जो ट्रिम रेजिस्टेंस की वायरिंग है वो भी ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर हमने चेक कर ली। अब 5 नंबर पिन को चेक करेंगे। BR लिखा हुआ है, ये भी ब्राउन कलर की वायरिंग गई हुई है ईसीएम से ऑटो सेंसर तक और हीटर वाले नाम से हम इसे जानते हैं। और हमें मल्टीमीटर DC वोल्टेज 20 पे सेट करना है। और हमारी जो 5 नंबर पिन है वो हमारी हीटर वाली पिन है, इसमें हमें मल्टीमीटर की नेगेटिव पिन को लगाना है और हमारी पॉजिटिव पिन है मल्टीमीटर की, उसे हमें बैटरी पॉजिटिव पे लगाना। हमें 5 नंबर पिन हीटर पे वोल्ट मिलना चाहिए 6 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट के बीच में मिलना चाहिए और जो हमें वोल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 8.47। ये हमारा वोल्ट परफेक्ट मिल रहा है। इस वोल्ट को हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं। हमने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर चेक कर लिए। अब हमें 6 नंबर पिन को चेक करना है और उसके बाद जी लिखा हुआ है, ग्रे कलर की वायरिंग आई हुई है 6 नंबर पिन पे और ईसीएम और पीसीएम से आया हुआ है, पंपिंग करंट के नाम से इसे जाना जाता है। और हमें इसे चेक करने के लिए 6 नंबर पिन पे मल्टीमीटर पॉजिटिव पिन लगानी है और 3 नंबर पिन पे हमें मल्टीमीटर नेगेटिव पिन लगानी है। ये भी ईसीएम पीसीएम से वर्चुअल ग्राउंड पे लगाना है हमें। चलो अब हम मल्टीमीटर को कर लेते हैं सेट DC वोल्ट पे 20। हमने मल्टीमीटर सेट कर लिया है 20 वोल्ट DC पे। इंजन करना है हमें स्टार्ट। चलो अब आपको दिखाता हूँ इंजन स्टार्ट। चलो करो स्टार्ट, बस स्टार्ट रहने दो। हमारी ये 3 नंबर पिन ये वर्चुअल ग्राउंड वाली पिन है और इसमें P लिखा हुआ था, ये पर्पल कलर का कलर आया हुआ है इस वायर में, देखो इसमें पर्पल कलर ही है। और हमारा जो 6 नंबर पिन है उसमें G लिखा हुआ था, ग्रीन कलर की वायर आई हुई है और देखो ये ग्रीन कलर है 6 नंबर पिन पे। हमें क्या करना है, अब हम मल्टीमीटर की पिन को पॉजिटिव पिन को 6 नंबर पिन पे लगाते हैं जो हमारा पंपिंग करंट के नाम से जाना जाता है। और अब हम मल्टीमीटर की नेगेटिव पिन को लगाते हैं 3 नंबर पिन पे, वो हमारा वर्चुअल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। हमने लगा दिया है। अब हमारी जो मल्टीमीटर पे रीडिंग आ रही है वो रीडिंग 8 वोल्ट आ रही है, लेकिन इसकी जो वोल्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.3 से लेके 0.5 के बीच में रहना चाहिए। 8 वोल्ट आ रहा है, ये हमारा फॉल्ट है। मुझे पता है मेरा सेंसर ठीक है, मैं इस वीडियो में सेंसर चेक करके नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको सेंसर चेक करना है तो मैं उसका तरीका बता देता हूँ। ऑटो सेंसर का कपलर लगाना है और उसी पीछे की साइड जो 2 वायर हैं मल्टीमीटर पिन लगानी है सेम इसी तरह जैसे अब लगाई है मैंने। और हमारी वोल्ट होनी चाहिए 0.3 और 3 वोल्ट के बीच में रहना चाहिए। ये वोल्ट मिलती है तो हमारा सेंसर ठीक है। इंजन को कर लेते हैं ऑफ और इग्निशन को कर लेते हैं ऑन। जो टेस्ट अब हम करने जा रहे हैं ये टेस्ट आप जब ही करना जब आपको फॉल्ट मिल जाए, लेकिन उससे पहले ये टेस्ट मत करना क्योंकि इसमें हमारा ईसीएम उड़ने का चांस रहता है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे कर लेते हैं सेट और उसके बाद हम जो हमारी पिन है 6 नंबर पंपिंग करंट वाली, इसमें हमें मल्टीमीटर की नेगेटिव पिन को लगाना है।
और हमारी जो मल्टीमीटर की पॉजिटिव पिन है उसे हम बॉडी ग्राउंड पर लगाते हैं। अब मल्टीमीटर पे बीप आएगा और ये बीप नॉर्मल कंडीशन में आना नहीं चाहिए। हमारा बीप का साउंड सुनाई दे रहा है। हमने ऑटो सेंसर तक और ईसीएम तक जो हमारी ये ग्रे कलर की वायरिंग है ये चेक कर ली है, इसमें कहीं शॉर्ट नहीं। हम आपको कुछ अलग टेस्टिंग करके दिखाएंगे। उसके लिए हमें ईसीएम के कपलर को निकालना होगा। हमने ईसीएम का कपलर निकाल लिया है। अब हम बीप चेक करते हैं। हमारा बीप नहीं आएगा मल्टीमीटर में। हम ईसीएम के कपलर को निकालते हैं और फिर बीप चेक करते हैं, हमारा बीप नहीं आ रहा। तो हमें ये पता लग गया फॉल्ट हमारा ईसीएम की साइड है। मैंने पहले ही बताया था जब ईसीएम के कपलर को निकाल देते हैं हमारे मल्टीमीटर में बीप नहीं आता। चलो आपको भी दिखा देता हूँ। तो अब बीप नहीं आ रहा है। हमें ये पता लग गया हमारी वायरिंग ठीक है और हमारा ईसीएम फॉल्ट है। हम आपको एक और टेस्ट करके दिखाएंगे। उसके लिए हमें ईसीएम का कपलर को लगाना होगा। तो हमने ईसीएम का कपलर अब लगा रहे हैं और हमने वो लगा दिया है। और लगाने के बाद अब हमारा जो है वो हमारा बैटरी नेगेटिव टर्मिनल को हटाएंगे। चलो अब नेगेटिव टर्मिनल को हटाते हैं। हमने नेगेटिव टर्मिनल भी हटा दिया है। उसी तरह हमें मल्टीमीटर की पिन को लगाना है, फिर हमें बीप को सुनना है। तो हम अब बीप को सुनते हैं। हमारा बीप नहीं आ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस तो आ रहा है 848। बीप बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब हम एक और टेस्ट करते हैं। उसके लिए हमें बैटरी टर्मिनल को लगाना होगा। चलो अब बैटरी टर्मिनल को लगाते हैं। हमने बैटरी टर्मिनल लगा दिया है और अब हम सेम उसी तरह मल्टीमीटर की पिन को लगाते हैं। अब हमारा बीप आ रहा है। ईसीएम का कोई डेविड शॉर्ट कर रहा है जब हम नेगेटिव टर्मिनल को लगा रहे हैं। ये वाली गाड़ी, इसका हमें पंपिंग करंट में दिक्कत मिला। इस गाड़ी को आप ए गाड़ी के नाम से जानो। अब हम बी गाड़ी पे चलते हैं। हम आ गए हैं बी गाड़ी पर। हम इस गाड़ी पे कुछ चेक नहीं करेंगे, हम इस गाड़ी पे चेक करेंगे पंपिंग करंट, क्योंकि हमारी जो ए गाड़ी थी उसमें पंपिंग करंट की दिक्कत थी। ये हमारी बी गाड़ी है। मल्टीमीटर की पिन हमें सेम उसी तरह लगानी है। हमने उस गाड़ी पे जो पिन लगाई थी वो 6 नंबर पिन में मल्टीमीटर की पॉजिटिव पिन लगाई थी और 3 नंबर पिन में हमने मल्टीमीटर की नेगेटिव पिन लगाई थी। अब मल्टीमीटर की ओर चलते हैं। चलो अब हम मल्टीमीटर को कर लेते हैं सेट डीसी वोल्ट पर 20। हमने मल्टीमीटर सेट कर लिया है 20 वोल्ट डीसी पे। हम अब बी गाड़ी का ऑटो सेंसर का सॉकेट निकाल लेते हैं। वो हमने निकाल लिया है। हम मल्टीमीटर पिन को नेगेटिव को हम वर्चुअल ग्राउंड 3 नंबर पिन पे लगाएंगे। हमने लगा दी है। हम मल्टीमीटर पॉजिटिव पिन को अब हम पंपिंग करंट पिन नंबर 6 पे लगाएंगे। अब लगा दी है। हमारी वोल्ट होनी चाहिए 0.3 से लेके 0.5 के बीच में रहनी चाहिए। हमें जो वोल्ट दिख रही वो 0.4 है। ये हमारी गुड वोल्टेज है, परफेक्ट वोल्टेज है। ये वोल्टेज बी गाड़ी की है। और आपको ए गाड़ी की वोल्टेज भी बता देता हूँ। उसमें वोल्टेज आ रही थी 8 वोल्टेज आ रही थी, बहुत ज़्यादा। वो हमारा फॉल्ट था। अब हम इसे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे कर लेते हैं सेट और उसमें बीप भी आ रहा था। हम मल्टीमीटर की पिन को नेगेटिव को पंपिंग करंट पिन नंबर 6 पे लगाते हैं और पॉजिटिव मल्टीमीटर की पिन को हम बॉडी ग्राउंड पे लगाते हैं। इस कंडीशन में हमारी जो ए गाड़ी थी उस पे बीप आ रहा था और जो अब हमारी ये बी गाड़ी है इस पे बीप नहीं आ रहा। और हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल भी लगा हुआ है और इग्निशन भी ऑन है। अब हम मल्टीमीटर के पिन को पॉजिटिव पिन को 6 नंबर पिन पे लगाते हैं जो हमारा पंपिंग करंट के नाम से जाना जाता है। और अब हम मल्टीमीटर की नेगेटिव पिन को लगाते हैं 3 नंबर पिन पे। वो हमारा वर्चुअल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। हमने लगा दिया है। अब हमारी जो मल्टीमीटर पर रीडिंग आ रही है वो रीडिंग 8 वोल्ट आ रही है, लेकिन इसकी जो वोल्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.3 से लेके 0.5 के बीच में रहना चाहिए। 8 वोल्ट आ रहा है, ये हमारा फॉल्ट है। हम मल्टीमीटर पिन को नेगेटिव को हम वर्चुअल ग्राउंड 3 नंबर पिन पे लगाएंगे।
हमने लगा दी है। हम मल्टीमीटर पॉजिटिव पिन को अब हम पंपिंग करंट पिन नंबर 6 पे लगाएंगे। अब लगा दी है। हमारी वोल्ट होनी चाहिए 0.3 से लेके 0.5 के बीच में रहनी चाहिए। हमें जो वोल्ट दिख रही वो 0.4 है। ये हमारी गुड वोल्टेज है, परफेक्ट वोल्टेज है। ये वोल्टेज बी गाड़ी की है। और आपको ए गाड़ी की वोल्टेज भी बता देता हूँ। उसमें वोल्टेज आ रही थी 8 वोल्टेज आ रही थी, बहुत ज्यादा। वो हमारा फॉल्ट था।